इतिहास और कुछ नहीं बल्कि समाज और सभ्यताओं की स्मृति है। स्मृति अप्रत्यक्ष रूप से उसके भग्नावशेषों में रहती है। इतिहास को जानने समझने के लिए पुरानी कलाकृतियां, सभ्यताओं से जुड़े अवशेषों को सुरक्षित रखना बेहद ही जरूरी होता है। इसी तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं दिलदार नगर के रहने वाले कुंवर नसीम रजा खान। नसीम रजा खान के पास संग्रह के बहुत सारे सामान उपलब्ध है। उन्हीं सामानों में लगभग 100 साल तक के प्राचीन से वर्तमान ईंटों का संग्रह करने का अनोखा बीड़ा उठाया है, जिसकी कड़ी में उन्होंने अपने संग्रह में 100 सालों का ईंटों का संग्रह कर डाला है, जो आने वाले पीढ़ियों और रिसर्च करने वाले स्कॉलर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उनके म्यूजियम में 786 अंकित सामानों का कलेक्शन, 100 साल की शादी के कार्डों का संग्रह, सिक्के, नोटों का संग्रह के साथ ही अब इन्होंने टेराकोटा संग्रह के मद्देनजर 100 सालों की ईंटों का संग्रह कर डाला है। इसके साथ ही साथ मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, मुगल कालीन, ब्रिटिश कालीन के साथ ही धार्मिक चिन्हों का स्वास्तिक, सीताराम, ओम, 786 आदि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में लिखे ईंटों का अनोखा संग्रह कर डाला है। मेरे पास शाही फरमान, सिक्कों का कलेक्शन, किताबों का कलेक्शन, उसके अलावा शादी के कार्ड्स का कलेक्शन, नोटों का कलेक्शन करते करते हमने ये देखा कि टेराकोटा कलेक्शन भी होना चाहिए। टेराकोटा में ईंटों का कलेक्शन इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम में देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ नायाब, जैसे सारनाथ के अंदर मौर्य और गुप्त काल के ईंट रखे हुए हैं। तो हमने अपने म्यूज़ियम में प्राचीन काल से वर्तमान तक के कलेक्शन का हमने बीड़ा उठाया है, जिसमें मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, मुगल कालीन ईंटों का मैंने संग्रह करना शुरू किया है। साथ ही हमने डेट वाइज यानी सन अंकित ईंटों का संग्रह हमने शुरू किया, जिसमें 1896 से लेके 1996 तक सन अंकित ईंटों का हमने संग्रह 100 साल का कंटिन्यू, जिसमें सन अंकित है, वो हमने कलेक्शन शुरू किया है। अब तक मैं 90 ईंट उसमें कलेक्ट कर भी चुका हूँ। कुछ ईंट अब रह गए हैं जो हासिल हो जाएगा। मकसद है कि आने वाली पीढ़ी एक जगह एकत्रित, एक ही जगह देख सके, और ख़ास तौर से उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो ईंटों पर अगर कलेक्शन, ईंटों पर वो अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारे म्यूज़ियम में वो आएंगे और उनको प्राचीन काल से वर्तमान तक के एक साथ एक संग्रह, एक बॉक्स में, एक कमरे के अंदर एक स्थान पर मिल सकता है। नसीम रजा का ये कलेक्शन भले ही आज एक भव्य रूप धारण कर चुका हो, लेकिन ये शौक उन्हें विरासत में उनके शिक्षक पिता के द्वारा मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि नसीम रजा के इस प्रयास को देखते हुए पिछली सरकार ने एक पर्यटन विभाग द्वारा म्यूजियम भवन का निर्माण भी कराया, लेकिन वो म्यूजियम अफसरशाही का शिकार हो गया और आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। पंजाब केसरी के लिए गाजीपुर से अनिल सैनी की रिपोर्ट।